अस्सलामुअलैकुम। आप सबको मेरे चैनल इफ़राह मैथमेटिक्स क्लासेस में वेलकम। तो जैसा कि आप सबको पता है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिसेस डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा, ये जो ऑर्डर है इसको हम डायमेंशन का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स। तो लेट करते हैं हम लोग। सबसे पहले ए हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 4। ए हमारे पास, अच्छा, यहाँ पे हमने लिखे ओ आर डी ए, इसको हम लोग रीड ऐसे करेंगे ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए को कैसे लिखते हैं? ओ आर डी ए। ठीक है, आप इसको कहेंगे ऑर्डर ऑफ ए। और ऑर्डर ऑफ ए किसकी इक्वल होता है? एम क्रॉस एन, एंड एम क्रॉस एन इज रीड एज एम बाय एन। ठीक है, जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है उसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं? एम बाय एन। ठीक है, अब देखें, अब एम जो है वो किसको डिनोट करता है? ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो एम है वो शो करता है रोज को, और जो एन है वो शो करता है किसको? कॉलम को। कॉलम शोज एज एन। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक करें इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं। और रोज कौन सी थी? जो हॉरिजेंटल लाइन होती है। हॉरिजेंटल लाइन कितनी है जी? 2। ठीक है, और इस तरह जो कॉलम होते हैं वो वर्टिकल लाइन होते हैं, तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन कितनी है जी? 2। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये जो ऑर्डर ऑफ ए है वो किसकी इक्वल आ जाएगा? 2/2। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2/2। 2 क्रॉस 2 भी लिख सकते हैं और 2/2 भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब लेट करते हैं हम लोग भी, हमारे पास कोई भी एक और मैट्रिक्स है। हम कोई और मैट्रिक्स लेते हैं 1 - 1 - 1 0 2 एंड 1। मैंने एक कोई भी मैट्रिक्स लिया, इसको मैं अब इसका ऑर्डर फाइंड करती हूँ। तो ऑर्डर ऑफ बी जो है वो किसकी इक्वल आ जाएगा जी? चेक करें, अब इसके अंदर कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं। ठीक है, और इसके अंदर कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम है। देखिए 1 2, ये 2 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं? 1 2 एंड 3। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 2/3। तो ये हमारे पास क्या था जी? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना 2 क्रॉस 2, ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन है ना यहाँ पे। तो इसको हम हरगिज़ ऐसा नहीं करेंगे कि 2 × 2, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ये मल्टीप्लाई नहीं होता, बल्कि इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? 2/2। ठीक है, ये मल्टीप्लाई नहीं होता, ये जस्ट एक साइन है। अच्छा, अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो जो कि हमारे पास है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। कि कब हमारे पास दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, अब मैट्रिक्स की भी हमें समझ आ गई, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की भी हमें समझ आ गई। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि दो मैट्रिक्स कब आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, हम लेट करते हैं यहाँ पे ए और बी कोई से भी दो मैट्रिक्स हैं। ठीक है, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं। अब ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होंगे? इसकी दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन आपके पास ये है कि हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ ए है वो इक्वल होना चाहिए ऑर्डर ऑफ बी के। फर्स्ट कंडीशन इज ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, and the second one is the corresponding position of a element are equal। क्या? अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास? कि जो करस्पॉन्डिंग पोजीशन होती है ना एलिमेंट की, वो हमारे पास क्या होती है? इक्वल होती है। अब कोई से भी दो मैट्रिक्स लेते हैं। ए, पहला मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। इसी तरह सेकंड मैट्रिक्स में ले रही हूँ 1 1 + 1 3 ले लेती हूँ, और 2 + 2 ले लेती हूँ। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं ना, फर्स्ट कंडीशन क्या थी? ऑर्डर इक्वल होने चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास क्या आ रहा है जी? 2/, ये देखें 2 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम है। ठीक है, इसी तरह जब ऑर्डर ऑफ बी की बात है तो उसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे 1 + 1 जो लिखा हुआ है, 1 + 1 मीन्स 2। 1 और 1 को प्लस करें तो 2 आ गया, तो ये एक ही एलिमेंट है 1 + 1। इसी तरह 2 + 2 भी ये एक ही एलिमेंट है। तो यहाँ पे 2 रो और 2 ही कॉलम है। तो देखिए दोनों ऑर्डर आपस में क्या आ गए? इक्वल आ गए। इसी तरह सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या होती है? कि उनकी करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो भी आपस में इक्वल आने चाहिए। ठीक है, अब हम लोग ये कंडीशन चेक करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं। ये जो फर्स्ट पोजीशन पे, ये फर्स्ट पोजीशन वाले के साथ ये करस्पॉन्डिंग आ गया, सेकंड सेकंड के, थर्ड थर्ड के, फोर्थ फोर्थ के। ठीक है, इस तरह से एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग इनको बोलते हैं। तो अब आप चेक, अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं कि नहीं है। तो फर्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 4। मेरी राइटिंग को इग्नोर करें। सेकंड मैट्रिक्स है 1 1 + 1 3 एंड 2 + 2। अच्छा, अब हम चेक करते हैं तो देखिए 1 के करस्पॉन्डिंग 1 है तो वो आपस में इक्वल है। 2 के करस्पॉन्डिंग है 1 + 1, जो कि 2 ही बन रहा है, तो 2 = 2 हो गया। इसी तरह 3 = 3 एंड 4 = 2 + 2, 2 + 2 = 4। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं। अगर इनमें से कोई एक भी एलिमेंट इक्वल नहीं होगा तो वो पूरे का पूरा मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं।
इसी के साथ ही हमारा आज का टॉपिक एंड होता है। आज हम लोगों ने डिस्कस किया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मेरी समझ आई हो कि मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।